उच्च न्यायालय के प्रत्यावेदन पर नीलामदार को 55 साल बाद प्रशासन ने दिलाया कब्जा। जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर कस्बा में मेहनतपुर में स्थित 14 एकड़ भूमि उच्च न्यायालय के प्रत्यावेदन पर 55 साल बाद नीलामदार को प्रशासन ने 10 थाना के प्रभारी व 2 क्षेत्राधिकारी और पीएससी बल के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय पुलिस बल के साथ दिलाया गया कब्जा। धरना रन बैनामादार उप जिलाधिकारी सगड़ी के आश्वासन पर माने। वहीं जानकारी के अनुसार जियनपुर कस्बा के आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मेहनाजपुर में स्थित लगभग 14 एकड़ भूमि पर संजय अग्रवाल पुत्र वेद प्रकाश अग्रवाल निवासी एलवल आजमगढ़ को हाईकोर्ट के प्रत्यावेदन पर प्रशासन ने बुधवार की सुबह 11 बजे 10 थानों के प्रभारी व पुलिस बल के साथ 2 क्षेत्राधिकारी व 1 प्लाटून पीएससी बल के साथ नीलामदार को देर शाम तक कब्जा दिलाया गया। वहीं जियनपुर बाजार से 1 किलोमीटर दूरी पर दोहरी घाट रोड पर करोड़ रुपए की भूमि है, जिसको रूपाली कंस्ट्रक्शन ने संजय अग्रवाल से लिया था। उसी भूमि पर 49 किसानों ने भी बयानामा लिया था, जिसके वजह से दोनों पक्षों में विवाद व मुकदमेबाजी हुई थी। दोनों पक्ष कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, कई बार आमने सामने आए। एक पक्ष के अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा उप जिलाधिकारी सगड़ी के यहाँ था, जिसको राजीव रत्न सिंह उप जिलाधिकारी सगड़ी ने कुछ दिन पूर्व बैनामेदार 49 किसानों का नाम खारिज कर दिया था, जिस पर किसानों ने मंडला आयुक्त के यहाँ अपील की थी। वहाँ से खारिज हो गया तो किसान हाईकोर्ट गए, जहाँ उनका वाद लंबित है। दूसरी तरफ नीलामदार संजय अग्रवाल कब्जा कराने का आदेश हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रत्यावेदन का आदेश दिया, जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर अतुल गुप्ता उप जिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी यादवेंद्र पांडे कोतवाल, यादवेंद्र पांडे सीओ सगड़ी, अनिल वर्मा क्षेत्राधिकारी लालगंज, मनोज रघुवंशी सहित 10 थानों की फोर्स पीएससी महिला पुलिस के साथ भारी सुरक्षा के बीच नीलामदार को कब्जा दिलाया गया। सुपरफास्ट न्यूज के लिए देखिए संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। यहाँ पे ज़मीन का मामला है जो करीब 2 साल से चल रहा है। वैसे तो ये बहुत पुराना मामला है। इसमें 91 एकड़ का यह नंबर है। 55 एकड़ ज़मीन नीलाम हुई थी और 36 एकड़ ज़मीन को जो ज़मीन मालिक थे अजमतगढ़ स्टेट परिवार के थे, उन्होंने तमाम बैनामेदारों को बेचा था। यह मामला तब से लगातार न्यायालय में लंबित है। अभी भी 3 मुकदमे, पुराने मुकदमे जो 1970, 75, 80 के दशक से हाई कोर्ट में लंबित हैं। कुछ नीलामेदारों का कब्जा मिल गया है, कुछ का नहीं मिला है। क्योंकि 36 एकड़ ज़मीन नीलामी के बाद बची थी, उस ज़मीन को बैनामेदार बैनामा लिए 1983, 84, 85, 86 के वर्ष में लिए। उसी समय खारिज दाखिल करा के तब से इस ज़मीन पे खेती-बाड़ी कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग बहुत गरीब हैं जो इसी से उनका जीवन यापन चलता है। बीच में एक एसडीएम राजीव रतन जी आए जिन्होंने एक बात दाखिल करके और गलत तरीके से 49 किसानों का नाम खतौनी से खारिज कर दिया। उसके वो मुकदमा इस समय राजस्व परिषद प्रयागराज में चल रहा है। उसी बीच चूँकि जो नीलामेदार हैं संजय अग्रवाल, उनका इसमें 14 एकड़ ज़मीन है। वो नीलामी के बाद उनको कब्जा नहीं मिल पाया था, उनका खारिज दाखिल भी नहीं हुआ था। 2021 में उन्होंने अपना खारिज दाखिल कराया और तब से लगातार यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने रूपाली ग्रुप को इस ज़मीन को वो कर दिया, मुआयदा कर दिया और रूपाली वाले तरह तरह के हथकंडे लगा करके 2 साल से यहाँ तरह तरह का नाटक करते हैं। क्योंकि मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो उस बीच ये लोग एक रीट दाखिल किए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में इन्होंने तथ्यों को छिपा करके एक डायरेक्शन प्राप्त किया। तथ्यों को छिपाए, लोग कहे कि यहाँ पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और हम लोगों को कब्जा लेने के लिए कुछ अज्ञात लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी कब्जा रोकने वाले बैनामेदार हैं, हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महोदय को कहा कि उनको आप एप्लीकेशन दीजिए, उस पर निर्णय करेंगे। जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश कर दिया 2 अगस्त को, जिसके विरुद्ध हम लोग फिर हाई कोर्ट गए। उसमें आज सुनवाई है और सुनवाई आज हो सकता है कि दूसरे पहर में हो जाए, लेकिन इधर आज कब्जे की प्लान बना दिया। सुनवाई से पहले कब्जे का क्या? हाँ, तो वही, क्योंकि एडीएम साहब आए हैं, एडीएम साहब उस आदेश को दिखा रहे थे कि हमको इस आदेश का पालन करना है। तो हम कहे कि देखिए ज़मीन का मामला है और इस तरह के माननीय हाई कोर्ट के तमाम निर्देश हैं और उस निर्देश के अनुसार प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश भी आप लोगों को, प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अचल संपत्ति के 2 प्राइवेट पार्टियों के विवाद में
यदि मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है तो वहाँ पे न कोई कब्जे का आदेश करेगा, न कोई कब्जा दिलाएगा। और चूँकि हम लोगों का मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, राजस्व परिषद में चल रहा है, तारीख लगी हुई है, आज ही सुनवाई है और सुनवाई हो भी गई है राजस्व परिषद में, उस पर फैसला आने वाला है। उस बीच में इस तरह का कार्य करना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं और आप भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पे आए हैं, तो इस तरह का कोई कार्य। जब आपने एसडीएम से बात किया तो उन्होंने क्या कहा? आपने बताया उनको कि न्यायालय में इसका हाँ, विचाराधीन? सब सारी बात बताए, सब पेपर दिखाए, क्योंकि एसडीएम साहब कहे कि हमको इस आदेश का पालन करना है और हम इसको करेंगे। अगर आप लोग मान जाएंगे तो अच्छी बात है और नहीं मानेंगे तो हम दूसरे तरह से हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम कहें कि आखिर ये लोग, हमने उनसे जानना चाहा कि लोग कब्जा में क्या क्या करेंगे। जैसे हमारे जो कब्जे हैं, हमारा सर्विसिंग सेंटर चल रहा है, हमारा जो है वो ट्यूबवेल है, हम लोगों का फसल है, चाहे जो भी है, तो क्या वो सब तोड़ देंगे? जेसीबी 6 जेसीबी लेके आए हैं ये लोग, तमाम पुलिस बल के साथ साथ इनके गुंडे भी टहल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए हम इसका वचन देते हैं कि केवल किनारे ये लोग डीएम साहब के आदेश के अनुसार सीमांकन करेंगे, पिलर लगाएंगे। सीमांकन तो जब तक मामला माननीय हाई कोर्ट में है तो क्या सीमांकन करेंगे, और क्यों ही आपका कोई आदेश आ जाता है कोर्ट से, आप हमको अवगत कराइएगा, वो भी काम बंद हो जाएगा। बीच में किसी तरह का व्यवधान नहीं पैदा होगा, न इस ज़मीन पे कोई बैनामा हो, कोई रजिस्ट्री नहीं करने देंगे, हमारा वचन है मौखिक रूप से। तो चूँकि किसान गरीब किसान हैं, वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम लोग अपना विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा मामला सुनवाई में है। जैसा भी निर्णय होता है माननीय हाईकोर्ट का, उस तरह का हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे। अधिकारियों द्वारा जो कार्यवाही की गई है, इसको माननीय कोर्ट को अवगत करा देंगे। संजय अग्रवाल, आजमगढ़ से हूँ। वेद प्रकाश अग्रवाल। क्या है पूरा मामला ये जमीन का? ये मेरी पूर्वजों की सन 68 में नीलामी द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है और तत्कालीन जिला अधिकारी महोदय ने इसको नीलाम की थी और कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीलाम हुई थी, और जिसका कि निस्तारण 2007 में नीलामी कंफर्म हो गई हमारे पक्ष में। और उसके बाद हमें कब्जा लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी, जिसके सिलसिले में हमने उच्च न्यायालय में दरखास्त दी थी और हमारी डिग्री हुई और उसका आदेश का पालन, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आज अधिकारीगण करा रहे हैं। माननीय डीएम साहब के अधीनस्थ जितने अधिकारी हैं, वो जो भी यहाँ खड़े हैं, वो उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप लग रहा है कि हमारी ज़मीन तक किया जाएगा। नीलामी के दौरान जब ये विवाद में चली गई, इस पे स्टे हो गया, मुकदमा हो गया, तो जिनकी ज़मीन थी जिससे नीलामी हुई थी, उनकी बुक्स में उनकी ज़मीन रहेगी। नीलामी किसने दिया था? सरकार ने दिया था, जिलाधिकारी ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दिया था। और अहमदगढ़ स्टेट के नाम, क्योंकि ज़मीन उन्होंने स्टे करवा दी, मुकदमा कर दिया और उनके बुक्स में रह गई, तो वो बेचते रह गए। आज क्या किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? आज क्या? अब उनको, वो लोग हट चुके हैं, राजस्व ने उनको अपने खाते से हटा दिया है और राजस्व हमारा पहले से यहाँ काम हो रखा था, हमारा कब्जा था और जिसको रोक रहे थे, तो आज फिर से हमारा काम शुरू हो रहा है। पहले हमारा यहाँ काम हो चुका है, बाकायदा गेट पिलर सब बना हुआ है मेरा। दिखा जा रहा था विपक्ष द्वारा ये कह के कि हम किसान हैं, जो कि अनर्गल है, गलत है। वो कहीं नहीं है, कहीं कागज़ पे उनकी 1 इंच ज़मीन नहीं है इस समय, और वो लोग परेशान। अच्छा, कुल ज़मीन कितनी है? ये 14 एकड़, 7-7 एकड़ के 2 प्लाट हैं, 2 और 3 संख्या प्लाट नंबर है। और माननीय डीएम साहब ने इसमें तो पाली डेवलपर मारा है या ऐसे कोई बात नहीं है, वो हमारे सहयोग में खड़े हैं, हमारे साथ में। ग्रामीणों का आरोप लगा है कि इसको प्लाटिंग करके बेचा जाए, जो है ऐसा कुछ नहीं है। अब ज़मीन हमारी है, अब हमारे अगर यहाँ विवाद है तो अब हम आज़ाद हैं ना, हम जो चाहें वो करें अपनी ज़मीन को, चाहे बेचें चाहे रखें। हम अपने बच्चों के लिए आगे रखेंगे, इसको बेचेंगे, ये हमारा आउटलुक है। अब ये तो है नहीं कि हम इसको रखें या ना बेचें या बेचें, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारी चीज़ है, इसमें हमारा हक है, अधिकार है।